पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् देवी भागवत पुराण के माध्यम से सुना कि किस प्रकार देवी दुर्गा और महिषासुर, जो कि एक असुर के रूप में दर्शाया गया है, इन दोनों के युद्ध के बारे में। आज हम बात करेंगे एक अन्य पुराण से इस युद्ध के बारे में, जिस पुराण का नाम है मार्कंडेय पुराण। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम इसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पर भी हम रणभूमि की ही बात करेंगे। इससे पहले की कहानी का जिक्र पिछले वीडियो में हो चुका है, तो उसी के आगे की बात करते हैं। अब दुर्गा और महिषासुर का युद्ध चल रहा है। महिषासुर के सेनापति चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को कष्ट और पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि ये जो चामर है, इनका सीधा संबंध चमार जाति से ही हो सकता है, क्योंकि आज जो जाति महिषासुर को पूज रही है वो कोई ऊंची जाति नहीं है। वो है यादव, पाल, गडरिये। इस तरह की जाति हैं जो महिषासुर के शहादत दिवस को मना रहे हैं, जैसा कि आप सभी ने सोशल मीडिया में देखा भी होगा कुछ दिनों पहले। तो पिछले वीडियो में आपने सुना कि किस तरह से लाखों करोड़ों की संख्या में इन रथियों ने युद्ध किया, और ये हमारी सोच के परे है कि इतनी बड़ी रणभूमि कौन सी थी, और इन रथों के दानवों के मरे अवशेष, तलवार, भाले, इन सब का प्रमाण क्यों नहीं मिलता, या फिर ये सब भी देवताओं की तरह ही अंतर्ध्यान हो गया, मतलब कि गायब हो गया। तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में लिखा है कि महिषासुर ने सिंह का रूप धारण किया था दुर्गा के सिंह को मारने के लिए। लेकिन यहाँ मार्कंडेय पुराण में, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की ही है, उसमें लिखा है कि महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया। और जैसा कि आपको तो पता ही है, महिषासुर तो भैंसा ही था। अब उसने भैंसों की तरह जमीन को खोदना शुरू किया और बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर फेंकने लगा, जिस पर पृथ्वी क्रोधित हो उठी और क्रोधित होकर धरती फटने लगी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में धरती क्रोधित नहीं हुई, जबकि मार्कंडेय पुराण में धरती क्रोधित भी हुई है और क्रोध में आकर फटने भी लगी। महिषासुर की पूंछ से समुद्र टकराकर सारी पृथ्वी को डुबोने लगा। सींगों के हिलने के कारण बादलों के भी टुकड़े टुकड़े होने लगे। महिषासुर के सांस लेने के कारण जो हवा अंदर बाहर हो रही थी, यानी कि उसके नथुनों के प्रचंड वायु के वेग से सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। जब चंडिका ने इस प्रकार के वेग से उसे अपनी तरफ आते हुए देखा, तो क्रोधित होकर चंडिका ने महिषासुर को अपने पाश से जकड़ लिया। इस महापाश में जब महिषासुर जकड़ गया, तो उसने अपने भैंसे का रूप त्याग कर एक सिंह के रूप में बदल गया। जैसे ही जगदम्बा ने उसका मस्तक काटना चाहा, तुरंत ही वह एक सिंह से एक खड्गधारी पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। तब चंडिका रूपी दुर्गा ने उस पुरुष को भी अपने बाण यानी कि तीरों से बींध डाला, यानी कि छलनी छलनी कर दिया। परंतु वह खड्गधारी पुरुष, जो कि महिषासुर था, वह मरा नहीं और एक विशाल गजराज यानी कि हाथी का रूप बदल लिया और अपनी सूंड के द्वारा दुर्गा के सिंग को अपनी ओर खींचने लगा। इस प्रकार फिर से क्रोधित होकर देवी ने अपनी तलवार से उस विशाल हाथी की सूंड काट डाली। अब फिर महिषासुर ने हाथी से रूप बदलकर भैंसे का रूप धारण कर लिया और तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। इस पर देवी ने पहले तो उत्तम मधु का पान किया और फिर लाल लाल आंखें करके जोर जोर से हंसने लगी। अब ये दर्शक समझ ही गए होंगे कि कौन से पेय पदार्थ को पीकर आंखें लाल हो जाती हैं। इस पर वह मदमस्त महिषासुर सींगों से देवी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। यहाँ पर देवी भी कौन सी कम थी। उन सभी पर्वतों को हाथों से चूर्ण करते हुए जगदम्बा बोलती है, तू और फेंक पर्वत। इस प्रकार ये वाक्य बोलते हुए देवी जगदम्बा का मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। ये मार्कंडेय पुराण का 27वां श्लोक है। अब 38वें श्लोक के बारे में बात करते हैं। देवी कहती है, हे असुर, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथों से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर सभी देवतागण खुशी से गर्जना करेंगे। अभी तुझे मारती हूँ, थोड़ा मुझे आराम से पी लेने दे। तत्पश्चात देवी चंडिका कूदकर उस असुर के ऊपर चढ़ बैठी और पैरों से उसे दबाते हुए उस पर त्रिशूल से वार कर दिया।
जैसे ही चंडिका ने त्रिशूल से वार किया, वैसे ही महिषासुर अपने भैंसे के रूप से बाहर आने लगा कि तभी चंडिका ने एक बड़े तलवार की सहायता से उसका मस्तक काट दिया, जिसके पश्चात हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग गई। यहाँ पर सभी दानवों को भागने की बात की है, जबकि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में लिखा है कि सभी दानव सेना पाताल लोक में भाग गई। फिर सभी देवतागण देवी का गुणगान करने लगे, स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। अब जितने भी पर्दे के पीछे के दर्शक थे सामने आकर तालियां बजाने लगे, क्योंकि जिस समाज में बहू बेटी को सिर्फ पर्दे में रहने का अधिकार था वो बाहर नहीं निकल सकती थी, जो पढ़ लिख नहीं सकती थी, तलवार भाले चलाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये कौन सा युग था जहाँ पर ये दुर्गा, जिसने कि इतना बड़ा युद्ध भी लड़ लिया, और वो भी सिंह पर सवार होकर, जिसके कि आज कोई भी प्रमाण आदि नहीं मिलते हैं। आखिर क्या कारण है इस बात का, हमारी समझ से परे है। लेकिन आपको अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ना भी पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर ये फैसला पूरी वीडियो देखकर ही करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।